हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की प्रश्नावली 1, जिसमें हमने परिस्थिति है 1.1 यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ, 1.2 अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ किए थे, एलसीएम किए थे, जांच में किए थे 1.3 इसमें सिद्ध किया था कि रूट 5 अप्राइम संख्या है ना, रूट 2 अप्राइम संख्या है, 1/2 अप्राइम संख्या है। और आज हमें बताना है कि शांत एहसान, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न अपना 1.4 का है, जिसमें हमें शांत एहसान बताने हैं। शांत एहसान कौन से होते, जिस संख्याओं में हर के अभाज्य गुणनखंड, जिन संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में बन रहे, 2 की n और 5 की n, इस रूप में n में कोई ना कोई घात है, ठीक है ना। कुछ आ सकता है n के 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये कुल मिला के ये है कि 2 n की घात के रूप में बन जाए, वो तो क्या होंगे शांत। इनके अलावा कोई आ जाए 3, 7 या तो क्या कहलाएंगे, एहसान कहलाएंगे, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न हमें यही बताना है कि कौन से शांत और कौन से एहसान है। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें वो बताना है कि इसमें जो शांत है ना, जो भी शांत है उनको हमें दशमलव में चेंज करना है। तो देखो मैं दोनों प्रश्न बताऊंगा, ध्यान देना, दो प्रश्न एक साथ होंगे। पहले तो शांत का पता लगाना है, शांत का, फिर वो दशमलव में चेंज करना है। जिसमें पहला प्रश्न लेके चलता हूँ 13/31 25। तो पहले चीज याद रखते हैं, कटते होते हैं वो काटेंगे, फिलहाल तो ये कटता नहीं है। तो हम हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहले 2 का भाग तो जाएगा, लेकिन पीछे किया हमने अभाज्य गुणनखंड। 3 का देखे तो बिल्कुल योग करके देखते हैं, 5 और 2 7 8 और 3 11, 3 के पहले नहीं आता। फिर 5 का चला जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का 5 25। फिर 5 का 5 एकम 5। 1 2 3 4 और ये 5वां, ये 5 यानी 13/5 की घात कितना हो गया, 5। मैंने तो कहा था क्या कहा मैंने कि 2 की m और 5 की, इन दोनों घात के ऊपर बनना चाहिए। तो 5 की घात तो बल्कि 2 की घात नहीं बने, तो 2 की घात हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम इस सिम्टम में क्या लगा सकते हैं, एक कोई फॉलो करता नहीं है, एक का किसी से गुना करते हैं, और इस एक की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 की घात 0, तो किसी संख्या का 0 उसका मान क्या होता है, 1। अब हमारा सवाल बन गया, 2 की घात भी बन गई, 5 की घात भी बन गई, हम लिख देंगे क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की m 5 की n की घात के रूप में है, इसलिए 35 का दशमलव प्रकार कैसा है, शांत है। हमने हर का अभाज्य गुणनखंड किया, ओनली 5 की घात रूप में बने थे, 2 की घात नहीं बनी थी, इसमें इनटू में क्या लगाते हैं, 1, और 1 की जगह क्या लगा, 2 की घात 0। किसी भी संख्या का 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यानी अब अपने हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में बन गए, 2 की m और 5 की n, यानी दोनों घात रूप में बन गए। इसके दुश्मन प्रकार कैसा होगा, शांत होगा। ये मतलब पहला प्रश्न। लेकिन अब इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव में चेंज करेंगे क्या करेंगे, इसके आगे काम है इन दोनों को सेम घात में बदल लें। अब इसके ऊपर 5 घात है, इसके ऊपर कितनी घात है, 0। इसकी कम है, 2 की जितनी कम होना तो उतनी घात को ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, गुना। 13 तो है, 5 की घात 5 है, 2 की घात 0। देखिए ये कम है, कितनी कम है, यहाँ 2 की घात कितनी है, 5, तो 5 ही कम है, तो 2 की घात 5 कम, नीचे भी गुना कर देंगे, ऊपर भी जितनी कम हो उसी को गुना कर दो। ऊपर तो 2 को 5 बार लिख ही देंगे, 1 2 3 4 5। नीचे ये तो है, इनके आधार सेम होते हैं ना, गुणांक तो घटो योग बनता है, 0 और 5 कितने होते हैं, 5। इनका गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इनका खाली आधार अलग है, घात सेम है, ठीक है। जब आधार अलग को घात में तो आधार गुना हो जाएगा, 5 दूनी 20, घात एक बार लिखी जाएगी। इनके में 26, कहते 39 और 2 48। अब 10 के ऊपर कितनी घात है, अपनी 5 ही घात है, तो 5 और गिन के क्या लगा, पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, ये 4 और ये 8। इससे पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट यानी दशमलव। तो यहाँ पे तो पहला
सवाल हो गया और यहाँ का दशमलव में चेंज करना अपना दूसरा सवाल हो गया, ठीक है ना। हमें हर के अभाज्य गुणन करने हैं, ये दूसरे अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की और 5 की घात में बन जाए तो शांत है और शांत को हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आगे नेक्स्ट बताते हैं, दूसरा और बताते हैं, आपको पता लग जाएगा इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। जैसे सेकंड अपना 17/8, अब 8 को सीधे सीधे गुणन हो सकते हैं, पहले 2 का भाग लेगा, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम, पहले 5 के बने थे, अब 2 कितने बार 3 और लेगा 5 नहीं, तो काम वही करेंगे, इंटू में क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, सही है। और एक ही रेखा नहीं है जो नहीं है 5 की बच्ची, वही चीज तीसरी संख्या जो उसका मान क्या होता है। अब भी इसके हटा मध्य गुणनखंड किस रूप में बन गए, इस रूप में बन गए 2 के एवं 5 के एन की घात रूप में, इसलिए इसका दशमलव प्रसारण कैसा होगा, शांत होगा। अब इसको भी हमें दशमलव में बदलना है, शांत है, वही तरीका 2 की घात 3 5 के 0। अब किसके 5 की कम है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 5 का 0 है, तो 5 की कम है, कितनी कम है 3 कम है, तो जितनी कम है उतने हो गुना 5 का 3 का ऊपर भी, जो कम हो जितनी कम हो उसका गुना कर दो बस, 5 ऊपर तो 3 बार लिख लेंगे, नीचे है कम, इन दोनों का आधार सेम है तो योग इन 5 का 25 25 5 125, वही गुना हो जाएगा, तो 5 10 की घात 17 85 8 से 17 34 34 का 8 कितने हो जाएंगे 42 4 से 17 17 17 और 4 कितने हो जाएंगे अपने पास। अब कितने हैं 3 है, तो 3 अंक के पॉइंट लगा देंगे 1 2 और 3, ये अपना दशमलव में चेंज हो गया, ठीक है ना। क्या भाज्य गुणनखंड कर लो, यदि 2 अंक की घात 5 की घात में बन गए तो शांत है, शांत को दशमलव में बदलना है, जो कम हो जितने कम हो उसको ऊपर नीचे क्या कर दो आप, तो गुना फिर उसको कर दो। नेक्स्ट चलते हैं, बस इसलिए है पहले करता हो तो काट देना, ठीक है ना। यहाँ पे पिछले और सॉल्व करते हैं इसके और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है नेक्स्ट 64/455 कट तो है, तो 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 का जाएगा, 3 का 5 15 4 14 ही जाएगा, 5 का जाएगा 5 में 45 5 एकम 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7 बचेंगे 2 7 1 इसमें से होगा। अब इनसे पता लग गया होगा आपको। अब हर क्या अभाज्य किस रूप में 5 का है, उसके साथ क्या है 7 और 13 का है, तो मैंने देखिए 5 पहले 2 और 5 के घात रूप में बनना चाहिए, इसके अलावा आ जाए तो ऐसा नहीं, इसके अलावा क्या आ गया 7 और 13 यानी इसका दशमलव प्रसारण कैसा है, ऐसा लाइन लिख देंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के एम और 5 के घात के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसारण क्या है, ऐसा। फिर दशमलव में नहीं बदलना, ठीक है, दशमलव में तो नहीं बदल जाएगा, जो शांत है इसका दशमलव प्रसारण कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ये लो आगे चले यदि हम 15 में 1600 इसको चेंज करेंगे हम, तो इसको भी देखते हैं। आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो पहले एक दूसरा पहले 2 का जाएगा 2 8 है 16, फिर 2 का 2 चौके 8, फिर 2 का 2 दूनी 4, फिर 2, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, अब तो 5 के जाएंगे ना 25, फिर 5 का जाएगा। अब 2 कितनी बार इसमें सीधे लिखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो है 6 बार, तो 2 की घात में 6 लिखे, 5 कितनी बार 2 आप तो ये 6 और 2 है ना, यानी क्या वजन 2 की और 5 की इनके घातों में तो बन गए एक शांत तो है, लेकिन अब हमें इसको किसे बदलना है दशमलव, और दशमलव 2 की घात क्या चाहिए इससे, तो यहाँ तो 2 की घात तो 6 5 की घात 2, ये कम है, सही कितनी कम है 6 और 2 यानी ये 4 कम है ना, तो हम क्या करेंगे 5 की घात 2 है या 5 की घात 6 चाहिए, 5 की घात 4 कम है, तो 5 की घात 4 का ऊपर दो, ये जो कम हो जितनी कम हो उसको अपने से क्या कर दो गुना, इसको तो 4 बार लिख लेंगे, ये 5 की घात 6 वही आधार से में घातों का योग, इनका मतलब 5 का 25 25 125 5 है 625, 2 5 10 की घात बता रहे 75, 15 30 और 7 37, 15 6 9 और 3 13,
और 10 की घात 6 है तो 6 गिनती पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। बस ये आ गया, इस तरह से बदलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलता है ये भी इसी तरह से चलेगा, ये ऐसा है क्या दो गुणन कर लो, ये 2 तो 5 से घाते मतलब बन जाए तो दफान हमें था ऐसा 343, इसमें 2 का भाग भी जाएगा 3 जबकि 7 की 2 के 7 के जाएगा 7 से 28 बचेंगे 6 7 से पता लग गया होगा आपको 7 बन गया 2 और 5 नहीं बने तो बिल्कुल कैसा है आसान, इसमें तो सीधे पता लगा होगा 2 के 5 की याद रहेंगे शाम का हल करने में उठाएगी, इसमें से पता लग रहा होगा 2 के 5 7 का आसान है। तो देखो मैंने एक चीज बोली थी, हिंदी करते हो काट दूंगा क्योंकि यदि मैं इसका भाज्य करता हूँ तो 3 इंटू 5 आपको दिखाई देगा ये ऐसा आपको 3 आ गया, लेकिन मैं इसको काट दूँ 3 3 नहीं 5 5 को कोई बात नहीं, 1 खाता 2 नहीं तो उसको बना सकते हैं, इसके इंटू में 1 लगा के तो 1 देखेंगे से 2 की घात। अब क्या इसका शांत को 2 को 5 की घात पर बदलना, ठीक है। पहले कटता हो तो उसको काटता है, जब कोई दिक्कत नहीं, काटता तो उसको काट के दिखता तो आसान है लेकिन होता क्या है वो। अब इसको वही वाली चीज दशमलव में चेंज कर सकते हो उसी तरीके से, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 0, तो यहाँ 2 की 1 बननी चाहिए तो 2 की घात 1 का ऊपर भी बनाओ और नीचे एक बार लिखा जाएगा, देखिए एक बार एक घंटे क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी कटता हो ना पहले काट देना, इसी तरह से ये चलेगा उसी तरह से ये चलेगा, ठीक है ना। ये तो अपने पहले और दूसरे क्वेश्चन थे जिसमें क्या बता रहे थे हमें शांत और अशांत को, जो शांत उसको हमें दशमलव में भी चेंज करना है। तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए पहला दूसरा। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना, उसने पूछा कुछ संख्याएं दे दी है 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे में भी यही है तो इसे चेंज, और तीसरा ये तो ये कहता है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसारण में दे दी है, बताना ये परिमेय है या अपरिमेय, वही यदि परिमेय है तो हम क्यों क्या भाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो परिमेय आकर कौन सी जिसको भट्टी के रूप में लिख सके, जैसे हम पहले को लेकर चलते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसको देखो बट्टे में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, पॉइंट हटाओ 0 वो लिखेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का पॉइंट है, तो पॉइंट हटा दो और क्या लगा दो 9 0, या तो 9 0 लगा सकते हो या फिर 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी घात होती है उतने गिनके तो पॉइंट लगा रहे थे तो बात होगी, ठीक है। 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हर क्या भाज्य गुणन परिमेय संख्या को ही परिमेय संख्या इसका भाज्य गुणन किस रूप में बनेंगे 10 के 2 और 5 की घात 2 5 से 10 होते हैं तो 2 की m और 5 की n के रूप में बनेंगे, बस ये ही पूछे ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये परिमेय संख्या है और क्या भाज्य गुणनखंड के रूप में है 2 की m और 5 की n के रूप में है। इसको लेके चले तो इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, देखो अलग अलग संख्या है, पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 फिर 4, इसका मतलब क्या है इसका दशमलव प्रसार जो है वो अनुमसानी क्या है अनावर्ती है, अनावर्ती मतलब क्या है अलग अलग संख्या है, दशमलव प्रसार अनुमसानी अनावर्ती, और जो दशमलव अनुमसानी अनावर्ती होता है वो कौन सी संख्या होती है परिमेय संख्या नहीं होती, उसको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या, और जब अपरिमेय है तो हर का भाज्य गुणनखंड के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। तीसरा
सवाल तो यही है अपना, जो हमने ये फर्स्ट वाला किया था। बस इसके ऊपर किसका साइन आ गया, बार का। बार का मतलब यही नोन बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो इसको बटे पे लिख सकते हैं। देखो जो अलग अलग संख्या रिपीट होती है उनका तो दशमलव अनवसानी अनावर्ती होता है, तो इनका जो दशमलव प्रसार है वो कहलाता है अनवसानी आवर्ती, या फिर पुनरावर्ती भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं इसको। यानी परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आगे क्या बात है, जो परिमेय है इसी रूप में बनेगी। कैसे लिख सकते हैं, हमने 9th में किया था क्वेश्चन, है ना। बार था, इसको किया था हमने। कैसे किया था कि जितने बार होते हैं उतने बार रिपीट होते जा रहे हैं। फिर एक अंक पॉइंट इसका 10 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 10 से गुना हो तो पॉइंट एक अंक आगे फिसल जाएगा। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। जैसे 3 कुछ आ गया था, 3 इसको याद हो तो। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जो बार वाली संख्या होती है ना, जिनको बार होता है उनको बटे रूप में लिख सकते हैं, इसलिए उनका दशमलव प्रसार क्या कहता है, अनवसानी आवर्ती कहलाता है, ठीक है ना। उनका हमेशा इसी रूप में बनेगी। तो ये थी अपनी पहली चीज, हमने शांत एहसान बताए थे, ठीक है ना। और शांत एहसान बता के जो शांत को दशमलव में चेंज किया है, ठीक है। तो आगे और भी है, कल अपने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।